नमस्कार दोस्तों आज की मेरी ये कहानी तिब्बत के महान तांत्रिक मिलारेपा की कहानी है। इस कहानी को मेरे एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर सुनाया जा रहा है। आप लोगों ने कई बौद्ध सन्यासियों या साधुओं के जीवन के बारे में सुना होगा, लेकिन आप क्या तिब्बत में बुद्ध के अवतार माने गए उस साधु की कहानी जानते हैं, जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीब 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हत्याओं के बाद कैसे वो अध्यात्म की चरम अवस्था तक पहुंचा कि न केवल साधु बल्कि उसे तिब्बत में बुद्ध का अवतार तक कहा गया। यही नहीं बल्कि जिस गुरु से ज्ञान पाने के लिए उसने पूरा जीवन लगा दिया, कैसे वही गुरु उसका शिष्य बन गया। यह अछूती कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। इस साधु को मिलारेपा के नाम से जाना जाता है और बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ किताबों में मिलारेपा को किताब का बुद्ध तक कहा गया है। मिलारेपा का जन्म के साल के बारे में एक राय नहीं है, लेकिन 11वीं शताब्दी में मिलारेपा का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। 7 वर्ष की उम्र में ही मिलारेपा के सिर से पिता का साया उठ गया था। पिता की मृत्यु के बाद मिलारेपा के चाचा ने उनका सब कुछ हड़प लिया और फिर उनके माँ और छोटी बहन के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा। मिलारेपा अपने चाचा के दुर्व्यवहार के चलते बदले और गुस्से की भावना के साथ बड़े हुए और 13 वर्ष के होते ही अपना घर छोड़कर चले गए। उन्होंने तंत्र विद्या सीखी और कुछ तांत्रिक क्रियाओं से महारत हासिल कर ली। सालों बाद जब वह तंत्र विद्या में महारत हासिल कर घर वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी माँ और छोटी बहन इस दुनिया से चल बसे थे। यह जानकर वो और आग बबूला हो गए थे और अपने चाचा चाची से बदला लेने के लिए मौके का इंतजार करने लगे। कुछ ही समय में उन्हें पता चला कि उनके चाचा के बेटे की शादी का आयोजन होने वाला था। इस मौके पर चाचा ने अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था। इसी मौके पर मिलारेपा ने बदले के इरादे से तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया और पूरे आयोजन पर भयंकर ओले बरसा दिए। वो पूरी जगह बर्फ से ढक चुकी थी। इन ओलों में दबकर 80 से 85 लोग मारे गए थे और मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलारेपा को बहुत खुशी हुई, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी चीज़ का दुरुपयोग करता है तो वह कुछ समय के बाद उसे अपने भीतर से ऐसा ही अपराध बोध महसूस होने लगता है। मिलारेपा को भी भीतर से किसी चीज़ ने बुरी तरह से झंझोड़ दिया था। तब उन्होंने निश्चय किया कि वो खुद को इस दोष से मुक्त करवा कर ही रहेंगे। उनके बदले का कारण चाहे भले ही कितना ही सही रहा हो, लेकिन उन्होंने जीवन के मूलभूत सिद्धांतों का दुरुपयोग किया था। यही वजह थी कि वो अध्यात्म की शरण में जाना चाहते थे। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वो अपने आप को इसी जन्म में धो सकें। इसलिए गुरुओं की तलाश में निकल पड़े। वो कई गुरुओं से मिले, लेकिन सभी गुरुओं ने यह स्वीकार कर लिया कि वो एक ही जन्म में उन आत्मज्ञान दिलवाने में सक्षम नहीं हैं। उनका कहना था कि वो उन्हें ऐसा कुछ तो सिखा सकते हैं कि जो उनके आत्मज्ञान को बढ़ाए। इसके लिए उन्हें दया, कृपा और प्रेम की राह पर चलना होगा, जिससे वो धीरे धीरे हर जन्म के साथ बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन मिलारेपा को इस सब से संतुष्टि नहीं रही थी। दरअसल उनके भीतर अभी तक पछतावा और गुस्से की भावना भरी पड़ी थी। अंत में एक व्यक्ति ने उन्हें मारप्पा के बारे में बताया कि वही उनकी मदद कर सकते हैं। मारप्पा के बारे में खास बात यह थी कि वह 3 बार भारत की यात्रा कर चुके थे। वह मशहूर गुरु नरोप्पा के शिष्य थे और उनसे वे कई तरीके की शिक्षा, तांत्रिक विद्या, शास्त्रों आदियों की लिखित ज्ञान लेकर उसका तिब्बती भाषा में अनुवाद भी कर चुके थे। भारत के कई तांत्रिक मंत्रों का तिब्बती भाषा में अनुवाद कर चुके थे। यही वजह थी कि सभी उन्हें जानते थे और उनको अनुवादक कहते थे। आखिर इस तांत्रिक ज्ञान को भारत से तिब्बत ले जाने वाले भी वही थे। मारप्पा उस शहर के पास पहुंचे जहां मारप्पा रहते थे। वहां उन्हें कुछ बच्चे मिले थे। मिलारेपा ने उनसे पूछा, अनुवादक मारप्पा कहाँ रहते हैं? एक बच्चे ने कहा, मेरे साथ। मैं जानता हूँ
कि वो कहाँ हैं। बच्चा उन्हें एक खेत में लेकर गया जहाँ मारप्पा जमीन जोत रहे थे। मिलारेप्पा को देखकर मारप्पा ने जमीन जोतना बंद कर दिया और उन्हें देसी बियर देते हुए कहा, इसे पी लो और फिर जमीन जोतने के काम में लग जाओ। मिलारेप्पा ने बियर पी और जमीन जोतने के काम में लग गए। कुछ देर बाद मारप्पा तो वहां से चले गए, लेकिन वो बच्चा वहीं खड़ा रहा। जब मिलारेप्पा ने जुताई का काम पूरा कर लिया तो वो वहीं एक तरफ हैरानी से भरे खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अब करना क्या है। वह बच्चा उनके पास आया और बोला, अब तुम अंदर आ सकते हो। वह बच्चा उन्हें मारप्पा के घर में ले गया और तब उन्हें एहसास हुआ कि वह दरअसल मारप्पा का बेटा था। मारप्पा ने मिलारेप्पा से कई तरह की शारीरिक गतिविधियां करवाईं। कुछ देर बाद मिलारेप्पा ने झुककर मारप्पा से कहा, मैं आपसे धर्म की दीक्षा चाहता हूँ। एक ऐसी प्रणाली, ऐसी क्रिया की तलाश में हूँ जो मुझे इसी जन्म में आत्मज्ञान दिलाए और जीवन के बंधन से मुक्ति दिला दे। मैं अगले जन्म के फेरे में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपको अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी बोली सब कुछ अर्पण करता हूँ। कृपया मुझे खाना, कपड़ा और ज्ञान दें। यह वाकई एक खूबसूरत बात मिलारेप्पा ने कही थी। लोग अक्सर मारप्पा के पास जाकर यह कहकर गलती करते थे कि हम आपको अपनी आत्मा देते हैं। आखिर जो आपकी ही नहीं, उसे देना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो आपके पास है उसे देना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप अपने गुरु को कुछ समर्पित करना चाहते हैं तो अपने शरीर, दिमाग और बोली से बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता। इसके बाद आप अपनी राह पर होंगे। मिलारेप्पा की बात सुनने के बाद मारप्पा ने उसकी ओर देखा और फिर बोले, अपना शरीर, दिमाग और बोली मुझे दे रहे हो, इसके बदले में मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह दे सकता हूँ। ज्ञान के लिए तुमको किसी और को देखना होगा, या फिर मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूँ और रहने और खाने का अपना इंतजाम तुमको कहीं और से करना होगा। इच्छा तुम्हारी है। यह सुनकर मिलारेप्पा ने कहा, ठीक है, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए। मैं अपने खाने और रहने का बंदोबस्त कर लूँगा। इतना कहकर वो बाहर भिक्षा मांगने चले गए। मिलारेप्पा एक जोशीले व्यक्ति थे। जो भी करते थे उसमें कुछ ज़्यादा ही कर बैठते थे। वह बाहर भिक्षा मांगने चले गए और वे काफ़ी दूर निकल गए और कई बोरे गेहूं के जमा कर लिए। दरअसल वो एक ही बार में साल भर का गेहूं जमा कर लेना चाहते थे, ताकि वो मारप्पा के साथ बैठकर धर्म और ज्ञान की बातें सीख सकें। बहुत सारा गेहूं जमा कर लिया, जिसमें से थोड़ा सा गेहूं बेचकर उन्होंने खाना बनाने के लिए पारंपरिक 4 मोट वाले तांबे का एक बर्तन खरीदा, जो कि तिब्बत में बहुत प्रसिद्ध है। गेहूं से भरे बोझ के साथ वह मारप्पा के घर वापस आ गए और धड़ाम की आवाज़ के साथ उन्होंने गेहूं का बोरा नीचे रखा। जब मारप्पा ने यह आवाज़ सुनी तब वह दोपहर का खाना खा रहे थे। वो खाना खाते हुए बीच में से उठकर बाहर आए और बोले, लगता है कि तुम बेहद गुस्से में हो। इसे गेहूं के बोरे और बर्तन की आवाज़ से तुमने पूरे घर को हिला दिया। लगता है अपने चाचा के घर की तरह तुम इस घर को भी बर्बाद कर दोगे। बस बहुत हो गया, अब निकल जाओ यहाँ से। मारप्पा के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद मिलारेप्पा गिड़गिड़ाते हुए बोले, आपने मुझसे अपना खाना लाने के लिए कहा था तो मैं ले आया। ये बहुत भारी था, इसलिए रखते समय यह मुझसे संभल नहीं पाया और धम से बोरा नीचे आ गिरा। मारप्पा ने कहा, नहीं, तुम्हारे रखने का तरीका सही नहीं था। तुम खाने को इस तरह नहीं फेंक सकते। बातों का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। 2 लोगों के बीच का फर्क इसी से समझ में आता है कि वह कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चीज़ों को रखते हैं और बातों को किस तरह से लेते हैं। इसलिए मारप्पा ने कहा, नहीं हो सकता, तुमने बोरे को ठीक तरीके से ना रखकर उसे फेंका है, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो। तुम बाहर रहकर ही काम करो, मेरे खेत की जुताई करो और मेरा घर साफ करो। कई सालों तक मिलारेप्पा यही काम करते रहे। वक्त के साथ दूसरे शिष्य आते रहे। उनको कई चीज़ें सीखने का मौका मिला, लेकिन मिलारेप्पा को ना तो कोई दीक्षा मिली और ना ही कोई सीख। वो सिर्फ खेत और घर में ही मेहनत करते रहे। 8 साल से भी ज़्यादा समय तक उन्होंने बिना कोई दीक्षा या सीख लिए वहाँ काम किया।
बाकी सभी एक दिन के लिए वहां आते और कुछ ना कुछ दीक्षा लेकर चले जाते, लेकिन उन्होंने मेहनत करते हुए लंबा इंतजार किया। एक दिन जब सत्संग चल रहा था तो वह चुपके से अंदर आकर सत्संग में बैठ गए, लेकिन हालांकि उन्हें यहाँ आने का मना ही थी। मारप्पा वहाँ आंखें बंद करके बैठे हुए थे, इसलिए मिलारेप्पा को उम्मीद थी कि दूसरे छात्रों के साथ उनको भी कुछ दीक्षा मिल जाएगी। लेकिन बंद आंखों के साथ ही मारप्पा ने अपने लोगों को बुलाया और उनके साथ मिलकर मिलारेप्पा की पिटाई कर दी। उन्होंने उसे उठाकर वहाँ से बाहर फेंक दिया। ऐसा बार बार होने लगा। मिलारेप्पा कुछ दिन या महीनों का इंतजार करते और जैसे ही सत्संग शुरू होने लगता वैसे ही वह चुपके से जाकर इस उम्मीद से वहां बैठ जाते कि इस बार तो उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाएगा। इसी तरह 13 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिर एक दिन उन्होंने मारप्पा की पत्नी दमयमा से याचना की कि दमयमा मिलारेप्पा के प्रति एक माँ की तरह सहानुभूति रखती थी। उन्होंने कहा, मारप्पा से कहें वह मुझे कुछ सिखाएं, कोई एक शिक्षा, थोड़ा सा अध्यात्म। मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतने सालों से यहाँ ऐसे ही बैठा हूँ। दमयम्मा मान गई। उन्होंने अपने पति से अच्छे तालमेल के चलते इस बारे में बात की। तब मारप्पा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उसको हमारे बेटे के लिए 3 कोनों वाला एक घर बनाना होगा और यह काम वह अकेला ही करेगा। पर इस काम में अकेले ही जुट गए। वह दिन रात करके एक एक ईंट एक एक पत्थर जोड़कर काम करते रहे। इस काम में उनके शरीर पर घाव हो गए। जिस लहूलुहान हालत में भी वह लगातार काम कर रहे थे, वह दमयम्मा से देखी नहीं गई। उसने मारप्पा से कहा, थोड़ा आराम दो, मैं इतने सालों से उसे अपने घर में देखती आ रही हूँ और वो मेरे लिए मेरे बेटे की तरह ही हो चुका है। उसकी यह हालत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर मारप्पा ने कहा, ठीक है, इसे 1 महीने आराम करने दो और जब यह ठीक हो जाए तो उसे दोबारा काम में लगा दो। माँ ने मिलारेप्पा का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने उसे दवाइयाँ और खाना दिया और ठीक कर दिया। इसके बाद मिलारेप्पा दोबारा काम में जुट गए। घर बनने में उन्हें 2 साल का वक्त लगा। जब यह पूरा हो गया तो मारप्पा ने उसे देखकर कहा, मेरे बेटे के लिए 3 कोनों वाला घर सही नहीं रहेगा, इसलिए तुम 4 कोनों वाला घर बनाओ। मिलारेप्पा मान गए। वह बोले, ठीक है, मैं किसी भी तरीके से आपके बेटे के लिए घर बनाऊंगा, लेकिन कृपया आप मुझे कुछ दीक्षा तो दें। लेकिन मारप्पा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह हर नए आने वाले शिष्य को दीक्षा देते रहे, लेकिन मिलारेप्पा इंतजार करते रहे और इसी के साथ ही अपने काम में भी लगे रहे। सभी को लगता था कि मारप्पा अब मिलारेप्पा के साथ अन्याय कर रहे हैं। जितनी इस तरह की बातें करते, मारप्पा का मिलारेप्पा के साथ व्यवहार उतना ही क्रूर होता जाता। जब मिलारेप्पा ने 4 कोनों वाला घर बना लिया, तब मारप्पा ने कहा, यह अच्छा नहीं है, अब तुम 5 कोनों वाला घर बनाओ। इस तरह कई साल और बीत गए। मिलारेप्पा अकेले ही काम में जुटे रहे और उस जगह पर इमारतें बनाते रहे। इस बार काम खत्म हो जाने पर मारप्पा ने कहा, यह ठीक है, लेकिन अपने बेटे के घर के चारों कोनों पर मुझे 60 फीट ऊंचे बुर्ज चाहिए। इस पर मिलारेप्पा ने घर के चारों कोनों में 60 फीट ऊंचे बुर्ज भी बना दिए। मिलारेप्पा की उम्र अब ढलने लगी थी, इसलिए वो मारप्पा पत्नी दमयम्मा के पास गए और उनके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि मेरी जिंदगी खत्म होती जा रही है, कृपया आप कुछ कीजिए। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। मैं जानता हूँ कि मैंने अतीत में बहुत गलत काम किए हैं। मैंने अपनी तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग किया है, लेकिन अब तो मैं बहुत पछता चुका हूँ। यह सब सुनकर दमयम्मा को मिलारेप्पा पर दया आ गई। उसने फौरन मारप्पा की लिखावट में ही उसके एक शिष्य के नाम पत्र लिखा। यह शिष्य भी शिक्षा देने में सामर्थ्य था। अम्मा ने खत लिखकर उस पर मारप्पा की मोहर लगा दी और मिलारेप्पा से कहा कि वह इसे मारप्पा के उस शिष्य को ले जाकर दे दे। मिलारेप्पा उस भिक्षुक के पास गए। भिक्षुक ने उन्हें दीक्षित तो कर दिया, लेकिन मिलारेप्पा को किसी भी तरह की अनुभव की कोई प्राप्ति नहीं हुई। भिक्षुक हैरान था, क्योंकि जब भी किसी को दीक्षित करता तो उसे कुछ ना कुछ अनुभव तो होता ही था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में उन दोनों ने मारप्पा के पास जाकर
यह पता लगाने का फैसला किया कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। जब ये दोनों मारप्पा के घर पहुंचे तो मारप्पा उन्हें देखकर गुस्से से पागल हो गए और चिल्लाते हुए बोले, मेरी इजाजत के बिना इस आदमी को दीक्षित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भिक्षुक ने मारप्पा को पत्र दिखाते हुए कहा कि मुझे आपका पत्र मिला था, इसे दीक्षा देने के लिए आपने ही तो मुझे निर्देश दिया था। पत्र देखते ही मारप्पा पूरी बात समझ गए और मिलारेपा से बोले, यह दीक्षा मान्य नहीं है और तुम्हें इन अभ्यासों को नहीं करना चाहिए। घोर पछतावे में डूबे मिलारेपा वहां से चले गए। मिलारेपा के वहां से जाते ही मारप्पा फौरन अपनी पत्नी और भिक्षुक से बोले, इतने सालों में मैंने उसे लायक बनाया था और तुम दोनों ने बेकार ही दया दिखाकर मेरी सब मेहनत पर पानी फेर दिया। अब दीक्षा के लिए उसे और इंतजार करना होगा। मिलारेपा में अहम बहुत था, लोगों पर अपना अधिकार, अपना वर्चस्व चाहते हैं, इसलिए वह उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते थे। मिलारेपा में यह सब कमियां तो थी, लेकिन उनमें जबरदस्त संभावना भी थी। इसलिए मारप्पा उनको केवल एक साधारण सा ध्यान योग सिखाकर उनकी विशाल संभावना को बेकार नहीं करना चाहते थे। मिलारेपा मारप्पा के घर से निकलने के बाद आत्महत्या करने की सोचने लगे। उन्हें ढूंढकर वापस लाने के लिए मारप्पा ने तुरंत किसी को भेजा। मिलारेपा वापस आ गए तो मारप्पा ने उनसे कहा, अतीत में तुमने जो कुछ भी किया है उसके बोझ में निजात पाने के लिए मैं तुम्हें कुछ तरीके बता रहा हूँ, लेकिन तुम बेवजह ज़्यादा वक्त लगा रहे हो। अगर तुम मेरे कहे अनुसार चले होते तो यह बोझ कब का खत्म हो गया होता। तुम सब कुछ करते हो, निकलने के लिए चोरी के रास्ते को, बुजदली के रास्ते को अपना लेते हो। सिर्फ इस वजह से तुम कुछ सालों से सब कुछ टालते आ रहे हो, लेकिन अब तुम्हें सही मायने में अपने अंतर्मन में पछतावा हो रहा है, यहाँ तक कि तुम इसके लिए जान भी देने को तैयार हो। मुझे लगता है अब तुम योग्य हो गए हो। मारप्पा ने मिलारेपा को दीक्षा दे दी और उन्हें एक अस्थायी कारागार में कैद कर दिया। यह कारागार कुछ खास तरह का होता है। इसमें एक आदमी को बिठाकर उसके चारों तरफ दीवार बनाकर उसे बंद कर दिया जाता है। इसमें हवा आने जाने की व्यवस्था रहती है, लेकिन उसमें से रोशनी नहीं आती। अंदर भयानक अंधेरा होता है। दिन में एक बार खाने की थाली को अंदर खिसका दिया जाता है और जब कैदी का खाना खत्म हो जाता है तो वह उस थाली को बाहर धकेल देता है। इससे केवल उसके जिंदा रहने का पता चलता रहता है। इसी तरह मिलारेपा को भी थोड़े समय के लिए उस कैद में रखा गया, लेकिन कैद के तीसरे ही दिन मिलारेपा को दक्षिणी देवी के दर्शन हुए। तांत्रिक तकनीकी से काम करने के लिए हर चक्र के लिए एक देवी की रचना की गई थी। इस स्त्री स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे जीवंत बनाया गया था और अपने काम सिद्ध करने के लिए उसे बुलाया भी जाता था। तांत्रिक पथ पर इन ताकतों की मदद के बिना कोई इंसान कुछ सार्थक काम भी नहीं कर पाता। दक्षिणी मिलारेपा के सपने में आई और बोली, मारप्पा ने तुम्हें अपनी शिक्षा तो दे दी, लेकिन उसने एक अहम पहलू छोड़ दिया है जिसके बारे में खुद उसे ही नहीं पता। जाओ और उसी से जानने की कोशिश करो। उससे पूछो क्या वह जानता है कि नहीं। मिलारेपा कैद की दीवार तोड़कर फौरन मारप्पा के पास पहुंचा। मारप्पा ने उन्हें देखकर पूछा, मैंने 3 दिन पहले ही तुम्हें बंद किया था और तुम बाहर कैसे आ गए? मिलारेपा ने उन्हें दक्षिणी देवी के बारे में सारी बात बताते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि यह सच है या मेरा वहम, लेकिन ऐसा हुआ जरूर है। बस इसलिए मुझे यह सब जानने के लिए आपके पास आना पड़ा। यह सुनते ही मारप्पा ने मिलारेपा के सामने अपना सिर झुका दिया और कहा, मेरे पास भी यह ज्ञान नहीं है। चलो भारत चलते हैं, वहाँ मैं अपने गुरु से यह बात पूछूंगा। दोनों नरोप्पा से मिलने भारत आए। नरोप्पा से मिलकर मारप्पा ने बताया कि डकनी सपने में आई थी और उसने कहा है कि हमें यह खास शिक्षा नहीं मिली है। नरोप्पा ने ध्यान से मारप्पा को देखा और कहा, यह घटना तुम्हारे साथ तो नहीं घट सकती, तुम्हें ऐसे कैसे पता? मारप्पा ने जवाब दिया, यह घटना मेरे साथ नहीं हुई बल्कि मेरे एक शिष्य के साथ घटी है। यह सुनते ही नरोप्पा तिब्बत की ओर मुड़े और अपना सिर झुकाते हुए कहा, अंधकार में डूबे उत्तर में आखिरकार एक छोटा सा प्रकाश चमक ही गया। फिर उन्होंने मिलारेपा और मारप्पा दोनों को बुलाकर उन्हें जीवन में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की पूरी दीक्षा दी।
जब ये दोनों वापस लौटे तो मारप्पा, जो पहले गुरु रूप में मिलारेप्पा से जुड़े थे, अब उनके शिष्य की तरह हो गए। तिब्बती संस्कृति में मिलारेप्पा एक चमकती हुई रोशनी बन गए। उन्होंने एक लंबा जीवन जिया और अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाया। तिब्बती संस्कृति में पिछले 1000 सालों के दौरान जो भी बड़ी चीजें हुई हैं, उनका आधार मिलारेप्पा के द्वारा ही तैयार किया गया था। सांग्यो हिरुका की किताब 10,000 सॉन्ग्स ऑफ मिलारेप्पा इस बात को पता करती है कि मिलारेप्पा ने अपने जीवन में 1,00,000 गीतों की रचना की थी। इसी कारण उन्हें संत कवि भी कहा जाता है। लाइफ ऑफ मिलारेप्पा किताब में भी मिलारेप्पा के गीतों के इस चक्र का ब्यौरा है। मिलारेप्पा की यह कहानी इस आदर्श का बखान करती है कि एक हत्यारा भी सही मायनों में प्रायश्चित और कठोर साधना के द्वारा अवतार या सिद्ध पुरुष बन सकता है। तो मेरी ये कहानी तिब्बत के महान तांत्रिक मिलारेप्पा की यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।